हर हर महादेव, जय माँ काली। शिव और शक्ति का आशीर्वाद सदैव आप सभी पर बरसता रहे। दोस्तों, बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि मोक्ष कोई अचानक मिलने वाली अवस्था नहीं है, बल्कि यह आत्मा की एक लंबी यात्रा का अंतिम पड़ाव है। और जब कोई आत्मा इस पड़ाव के करीब पहुंचने लगती है तो उसके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं जिन्हें साधारण लोग कमजोरी, पागलपन या भाग्य का खेल समझ लेते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये परिवर्तन बहुत बड़े संकेत होते हैं। ये संकेत बताते हैं कि आत्मा अब संसार से नहीं बल्कि सत्य से जुड़ने लगी है। आज इस वीडियो में हम उन्हीं 7 दिव्य लक्षणों की बात करेंगे जो हर उस आत्मा में प्रकट होते हैं जो मोक्ष के मार्ग पर बहुत आगे जा चुकी होती है। और अगर इनमें से कुछ अनुभव आपके जीवन में भी चल रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा अब साधारण नहीं रही। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आज आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को हिट करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा ताकि समय समय पर आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला दिव्य लक्षण, मोक्ष के करीब पहुंचती हुई आत्मा में सबसे पहला और गहरा लक्षण ये होता है कि संसार के प्रति उसकी आसक्ति अपने आप ढीली पड़ने लगती है। उसे ना तो धन से वैसा मोह रहता है, ना रिश्तों से वैसी पकड़ और ना ही मान सम्मान से ऐसी भूख। यह वैराग्य बनावटी नहीं होता बल्कि भीतर से आता है। जैसे किसी दिन अचानक आपको महसूस हो कि जिन चीज़ों के लिए आप पहले बहुत बेचैन रहते थे वे अब आपको वैसी खुशी नहीं देती। उदाहरण के लिए, पहले कोई आपको अनदेखा कर देता था तो दिल दुखता था, लेकिन अब मन शांत रहता है। यह उदासीनता नहीं बल्कि आत्मा का ऊपर उठना है, क्योंकि मोक्ष के पास पहुंचती आत्मा समझने लगती है कि जो बदल रहा है वह सत्य नहीं हो सकता। अब बात करते हैं दूसरे दिव्य लक्षण के बारे में। जब आत्मा मोक्ष के समीप होती है तो उसके भीतर एक गहरा मौन जन्म लेता है। यह मौन बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होता है। व्यक्ति कम बोलने लगता है, बहस से दूर हो जाता है और उसे अपनी बात साबित करने की अब ज़रूरत नहीं लगती। उदाहरण के लिए दोस्तों, पहले आप हर बात पर प्रतिक्रिया देते थे, हर गलत को सुधारना चाहते थे, लेकिन अब आप जान जाते हैं कि हर युद्ध लड़ने योग्य नहीं होता। यह चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि आत्मिक मैच्योरिटी का संकेत देती है, क्योंकि मोक्ष के मार्ग पर चल रही आत्मा शब्दों से नहीं बल्कि अनुभूति से जीने लगती है। तीसरा दिव्य लक्षण है, मोक्ष के पास पहुंची आत्मा के भीतर करुणा अपने आप बहने लगती है। लेकिन यह करुणा भावुकता नहीं होती। अब वह किसी को बचाने के लिए खुद को नष्ट नहीं करती बल्कि हर जीव को, हर प्राणी के दुख को बिना निर्णय के समझने लगती है। जैसे पहले आप किसी के गलत व्यवहार से नफरत करने लगते थे, कोई आपको कुछ कह देता था तो आपको पीड़ा होती थी, लेकिन अब आपके उसके भीतर के अज्ञान को देख पाते हैं। अब आपको क्रोध नहीं आता बल्कि शांति आती है। यह लक्षण एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि मोक्ष के द्वार पर खड़ी आत्मा किसी से भी द्वेष नहीं रख सकती। चौथा दिव्य लक्षण है, जब आत्मा मोक्ष के करीब होती है तो उसे अकेलापन डराने के बजाय आकर्षित करने लगता है। भीड़ में, घुटन और एकांत में उसे शांति मिलने लगती है। व्यक्ति बिना किसी उदासी के अकेले घंटों तक बैठ सकता है। उदाहरण के लिए, पहले जो है खाली समय आपको डरावना लगता था, आपको अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब वही समय जो है अकेलेपन का आप ध्यान, आत्मचिंतन और मौन में बदल गया है। यह इसीलिए होता है क्योंकि आत्मा अब बाहर नहीं बल्कि भीतर घर बनाने लगी है और मोक्ष का मार्ग भीतर से ही होकर जाता है। अब जान लेते हैं अगले 5वें दिव्य लक्षण के बारे में। मोक्ष के नज़दीक पहुंची आत्मा में डर, भय धीरे धीरे खत्म होने लगता है, विशेषकर जो मृत्यु का डर है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति मृत्यु चाहता है, बल्कि वह उसे शांति से स्वीकार करने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि जीवन और मृत्यु का चक्र क्या है और जीवन का लक्ष्य क्या है। उदाहरण के लिए, जहाँ पहले
क्या होता था कि बीमारी, उम्र या भविष्य की चिंता व्यक्ति को डराती थी। अब वही बातें जीवन में स्वाभाविक नियम लगने लगती है। आप ये समझ जाते हैं कि जीवन के बाद ही मृत्यु है और मृत्यु के बाद ही एक नया जीवन है। ये जो निडरता की भावना आपके अंदर आती है ना, ये किसी अहंकार से नहीं आती बल्कि सत्य के अनुभव से आती है, क्योंकि जिसने अपने भीतर आत्मा को जान लिया उसे अपनी देह के नाश का फिर डर नहीं रहता। अगला छठा दिव्य लक्षण, मोक्ष के समीप पहुंची आत्मा को किसी भी चीज को साबित करने की अब भूख नहीं रहती, ना ज्ञान दिखाने की, ना भक्ति दिखाने की, ना त्याग दिखाने की। वह साधारण जीवन जीते हुए भी भीतर से पूर्ण होती है। वह ना तो अपनी साधना का प्रचार करती है, ना अपने पूजा पाठ का दिखावा और ना अपने कष्टों का प्रदर्शन। बस वह कोई भी भाव हो वह संभाव रहते हैं। यह लक्षण बताता है कि अहंकार लगभग आपका मिट चुका है, और जहाँ अहंकार मिटने लगता है ना, वहीं मोक्ष का द्वार खुलने लगता है। अगला सातवां और अंतिम दिव्य लक्षण है कि मोक्ष के करीब पहुंची आत्मा के जीवन में एक अजीब सी स्थिर शांति बस जाती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। भीतर कुछ भी नहीं डगमगाता, कितना भी दुख आए, कितनी भी परेशानियां आए, कितना भी कष्ट आए, लेकिन सब बह कर चला जाता है। सुख आता है लेकिन वो आपको बांधता नहीं है। जीवन में हानि हो, अपमान हो, कितना ही अकेलापन भी हो, फिर भी आपकी आत्मा टूटती नहीं है। यह शांति किसी ध्यान की तकनीक से नहीं आती बल्कि सत्य के साक्षात्कार से आती है। जब आप इस सत्य को पहचान लेते हैं कि जीवन क्या है और मोक्ष की प्राप्ति क्या है, और यही लक्षण बताता है कि आत्मा अब जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलने के द्वार पर खड़ी है। आपको ना तो मृत्यु का डर रहता है और ना ही आपको इस सांसारिक सुखों में कोई सुखों की प्राप्ति होती है। आप बिल्कुल संभाव रहते हैं। दोस्तों, जब साधक के जीवन में ये सातों दिव्य लक्षण धीरे धीरे स्थिर होने लगते हैं, तब समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा अब संसार की पकड़ से ढीली पड़ने लगी है और मोक्ष का द्वार उसके लिए अजनबी नहीं रहा। इस अवस्था में मन बाहरी दिखावे, किसी प्रकार की प्रशंसा, अपमान, लाभ या हानि और सुख दुख से लगभग बिल्कुल भी अप्रभावित हो जाता है, क्योंकि भीतर एक गहरा संतोष और मौन आनंद बस जाता है। साधक को अब किसी से कुछ सिद्ध कराने की आवश्यकता नहीं रहती, ना ही वह अपने ज्ञान या अनुभव का प्रदर्शन करना चाहता है। उसकी साधना स्वाभाविक हो जाती है और उसका आचरण ही उसका संदेश बन जाता है। करुणा उसके स्वभाव में उतर आती है और अहंकार स्वतः ही खत्म होने लगता है, और मृत्यु का भय भी एक भ्रम जैसा प्रतीत होने लगता है। ये संसार उसे पहले जैसा अब बांध नहीं पाता, फिर भी वह संसार से भागता नहीं है बल्कि पूरी जिम्मेदारी और प्रेम के साथ अपने कर्तव्यों को निभाता है। दोस्तों, यही वह अंतिम संकेत है कि आत्मा अब बंधन से मुक्ति की ओर बढ़ रही है, जहाँ ना कोई चाह शेष रहती है, ना कोई डर, केवल शुद्ध चेतना का शांत और दिव्य विस्तार ही शेष रह जाता है। आशा करती हूँ आज की वीडियो की जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर अगर पहली बार आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली।